राजेश्वरी जिसको मानते हैं, जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वरी। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजा राजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबीयत हो। अपना तो राजा लोग भी बड़े महाभिकारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन यहां तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही है। जो राजराजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके। लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानत, जनरॉसिटी आ जाती है, जनरस हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं राजराजेश्वरी की शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न मजा उठा ले, क्यों न लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश है। पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों को। जिस आदमी में जनरॉसिटी नहीं है, दानत, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा हुआ। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता कभी। वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लुट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे। वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबीयत सहयोगी हो जाते। उसके रहन सहन में भी एक राजा तबीयत होती है। वो फटे कपड़े पहन करके नहीं घूमता, जैसे कि हरे रामा वाले लोग श्री राम का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, और कृष्ण स्वयं कुबेर और उनकी प्रजा बन करके और भिखारी जैसे घूमते हैं। किसी भी तरह से इनको तो कृष्ण का तत्व ही पता है, लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए। जो इंसान हमेशा पैसे के लिए रोता रहेगा उसकी हालत वैसी है। जो इंसान हर समय पैसे को तौलता रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं, यहां तक कि सहयोग में आकर के लोग चाहते कि सहयोग में पैसा बना, ये तो बिल्कुल ही गए बीते को, इनसे गए बीते तो कोई। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे गए बीते लोग कौन है? तो उन्होंने कहा जो भगवान के मंदिर में आकर के लोगों से भीख मांगते। जब भगवान बैठे हुए तो लोगों से भीख क्या को मांगते? इसी प्रकार सहयोग में भी ऐसे लोग बहुत ही कम है, पर हैं जो सोचते हैं कि सहयोग में आकर के हम किसी बात से पैसा बनाते। हमें किसी ने बताया कि गणपतिपुरे में सहयोगी कुछ सामान लेके आए थे, उसे बेच रहे थे। एक साहब जरूर आए जो कि हमसे पूछ के लाए और उन्होंने बेचा और जो कुछ भी उनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने सहयोग को दे दिया। मैं कहती ये भी नहीं करना चाहिए, पर तो भी वो कहते हैं कि हमारी वजह से सहूलियत होती है, लोगों को साड़ियां मिल जाती है, ऐसा हो जाता। पर जो इंसान सहयोग में आकर के और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो तो ऐसा है कि उसको सहयोगी कहना ही नहीं चाहिए।
उससे आप समझ ही नहीं सकते हैं कि राजराजेश्वरी की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति से मनुष्य वैसा हो या नहीं हो, कोई आपके अंदर डर नहीं रह जाता, कोई अभाव की ही भावना नहीं रह जाती कि मेरे अंदर ये अभाव है। उसको संपूर्ण ऐसा लगता है कि पूरे पूर्व में बैठा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों डरूं, मैं जहां रहूंगा वहीं मेरे लिए समृद्धि है, वही मैं सब कुछ चीज प्राप्त कर सकता हूं। और वो एक बहुत ही आलिशान तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी तबीयत एक बहुत ही भव्य महान इंसान की जैसी होती है। उसको देने में ही मजा आता है, लेने में नहीं। कोई आदमी रईस होगा तो होगा अपने घर का, और कोई गरीब होगा तो भी वो अपने घर का, पर वो अगर सहयोगी है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसके लिए वो सर आंखों का पूरी तरह से उसकी मदद करने को तैयार होता है। सहयोग में ऐसे भी लोग हैं जो असहज लोगों के लिए बहुत करते हैं, पर अगर सहयोगी कोई गरीब आ जाए तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देंगे। तो बाह्य के आडंबरों को देख करके बहुत से लोग उनका महत्व करते हैं। ये बड़ी महान है, इनके पास इतनी मोटरें हैं, या ये बड़े भारी यहाँ के मशहूर एक्टर हैं, या डॉक्टर हैं, या आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े आदमी। ये तो बाह्य की उपाधियां उसका महत्व करते हैं। और कोई ये सोचता है कि ये तो शक्ति का संचय इसके अंदर, इतनी इसके अंदर से चैतन्य की लहरें बह रही, ये कौन अवलिया है, उसको राजा तबीयत आप कह सकते। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं। शिवाजी महाराज का उदाहरण खासकर सोचने का, स्वयं तो वो थे ही आत्म साक्षात्कारी और बड़े आदर्श पुरुष थे, पर उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था वो अत्यंत सुंदर और नम्र था। उनके पास उनके गुरु श्री रामदास एक दिन पहुंचे और उन्होंने बाहर से ललकारा। शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिख करके झोली में डाली। उस चिट्ठी में लिखा था कि गुरु, मेरी सारी जो कुछ भी सत्ता है, साम्राज्य है, ये सब मैंने आपके झोली में डाल दिया। उस चिट्ठी को पढ़ के गुरु रामदास हंसकर उन्होंने कहा कि बेटे, हम तो सन्यासी हैं, हम क्या तुम्हारी साम्राज्य लेके करेंगे, तुम तो राजा हो और तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन हाँ, अगर तुम सोचते हो कि इस साम्राज्य को भक्ति से चलाएं, तो इसका झंडा जो है, जो हम छाती पहनते हैं, उस रंग का त्रिकोणी झंडा बना, उस झंडे से ये
लोग जान जाएंगे कि तुम भी एक संन्यास्त भाव से राज कर रहे हो। उसके प्रति कोई खिंचाव लगाव तुमको नहीं। तुम हो राजा, लेकिन उसको तुम जानते नहीं कि तुम राजा। जो लोग अपने ही को मैं राजा हूं, पागल जैसे कहते फिरते हैं मैं फलाना हूं, तो वो होते नहीं, और जो होते हैं वो कभी कहते भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। एक बार हम लंदन में सफर कर रहे थे, हमारे साथ एक साथ बुजुर्ग बैठे हुए थे, बातें करने लगे हैं। वहां ना ज्यादातर औरतों से कोई लोग बात नहीं करते, आपस में ऐसे बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ पूछा, ये कैसे है, वो कैसे है। तो मैंने कहा आप क्या हिंदुस्तान में? हाँ, मैं था हिंदुस्तान में इतने साल था, ऐसी बात है। और कुछ नहीं बताया कौन थे क्या थे। उसके बाद वो उतर के चले गए, हम भी उतर के चले गए। उसके बाद एक दिन ऐसे ही हमारे पति और हम जा रहे थे, तो हम लोगों से मुलाकात हुई, ऐसी ट्रेन में थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर आइए, आप लोग बातें करेंगे हिंदुस्तान के बारे में। ये तो जाके देखा, बड़ा भारी आलीशान उनका मकान, बहुत से रह रहे हैं शान से। पता हुआ कि वो अपने यहाँ वाइसरॉय थे, लेकिन उन जबान से कहा ही नहीं, और न पता ही हुआ कि अपने यहाँ वाइसरॉय, अपने यहाँ के वाइसरॉय को कोई मिल भी सकता था पहले जमाने में। और इतनी नम्रता से उन्होंने हमसे बात की, आपको कोई चीज की तकलीफ हो तो बताइएगा। और यह एक मैं स्त्री, मैं सोचा मुझे इतना ये क्यों महत्व दे रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, यहाँ के लोग जरा खड़ हैं, ये वो सब बातें कर, हिंदुस्तान के जैसे नहीं है, धार्मिक नहीं, सारी बातें करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया तो यहाँ वाइसरॉय रह चुका। और इतनी उनको श्रद्धा है हिंदुस्तानियों के बारे में, इतने प्रेम से उनकी बातें बता रहे हैं। अपने यहाँ तो अगर कोई मिनिस्टर का पीए हो जाए तो ही उसकी खोपड़ी खराब हो। स्टोरी है उनके बारे में कि कोई लोग मिनिस्टर से मिलने गए, एक साहब बहुत कूद रहे थे, भाई आप क्यों सब पे बिगड़ रहे हो? कल आपको पता नहीं मैं पीए हूँ, मैंने पी कर आया हूँ। तो इस तरह लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी कुछ मिलने पर खोपड़ी खराब है, और ये लक्षण राजाओं का नहीं। राजाओं की पहली चीज है कि अत्यंत नम्रता। अक्खड़पना आता है, इसलिए अक्खड़पना आता है मनुष्य में कि वह सोचता है तो मैं इतना पैसा वाला हूं, मैं सबको डांट सकता हूं, झाड़ सकता हूं। और अगर वो कुछ पढ़ा लिखा हो, कोई बड़ी नौकरी में हो, कुछ हो, बड़े बाप का बेटा हो, और उसको अक्खड़ चलता है, उसे तो आप बात ही नहीं कर सकते। यहाँ